फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको मौसमी चटर्जी के बारे में बताने जा रहे हैं। 70-80 के दशक में मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी थी। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र से ही फिल्मों की दुनिया में कदम रख दिया था। उनकी पहली फिल्म हिट हुई थी, लेकिन उनकी जिंदगी दुखों से भरी रही थी। 70-80 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अदाकारा मौसमी चटर्जी का बड़ा नाम था। एक्ट्रेस ने बांग्ला फिल्म बालिका वधू से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के बाद उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में जहां एक्ट्रेस की शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाता है, तो वहीं मौसमी चटर्जी ने शादी के बाद कई हिट फिल्मों में काम किया। एक्ट्रेस की 16 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी और 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता में जन्मी मौसमी चटर्जी ने 16 साल की उम्र में बांग्ला फिल्म बालिका वधू से डेब्यू किया था। इसके बाद एक्ट्रेस के पास फिल्मों के ऑफर्स आए। उन्होंने अनुराग, परिणीता, दो प्रेमी, अंगूर, मंजिल, रोटी कपड़ा और मकान, स्वयंवर, सबसे बड़ा रुपया जैसी कई हिट फिल्मों में उसके बाद काम किया था। कई बड़े एक्ट्रेस के साथ भी फिल्मों में वह दिखी थी। उस समय के सभी जाने माने एक्ट्रेस जितने भी थे, लगभग उन सभी के साथ वह देखने को मिली थी। चटर्जी अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक्ट्रेस के करीबी रिश्तेदार मौत की कगार पर थे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो मौसमी की शादी देखें। इसी में मौसमी चटर्जी की शादी हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी से कर दी गई। इस शादी से उन्हें दो बेटियां पायल और मेघा हुई। शादी के बाद उन्हें पति का पूरा सपोर्ट मिला और वह फिल्मों में लगातार काम करती रही थी। मौसमी चटर्जी के बारे में कहा जाता था कि वह इमोशनल सीन्स में बिना ग्लिसरीन लगाए ही रो देती थी। एक्ट्रेस अपने रोल में इस कदर डूब जाती थी कि उनकी एक्टिंग एकदम रियल लगने लगती थी। उन्हें आंसू के लिए कोई ग्लिसरीन या कोई अन्य पदार्थ लगाने की आवश्यकता नहीं होती थी। वे खुद ही उस सीन में इतना रम जाती थी कि आंसू अपने आप उनकी आंखों से बहने लगते थे। यही वजह थी कि दर्शक उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहते थे। मौसमी चटर्जी की बेटी पायल डायबिटीज़ का शिकार हो गई थी। मौत से 2.5 साल पहले से ही वह कोमा में चली गई थी। फिर 13 दिसंबर 2019 को पायल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी आंखों के सामने मौसमी चटर्जी ने अपनी बेटी की मौत देखी और वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। बेटी की मौत के बाद उन्होंने दामाद पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। एक्ट्रेस ने अपने दामाद पर कोर्ट केस भी कर दिया था। इस मामले को लेकर मौसमी चटर्जी साल 2019 में विवादों में भी घिर गई थी और फिलहाल वे मुंबई स्थित अपने घर में ज़िंदगी बिता रही हैं और उनका जीवन ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन उनको यह जीवन पाने के लिए कई मुसीबतों का, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अगर इतनी छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी और उनका पति इतना सपोर्टिव नहीं होता, तो उनको बहुत सारे और भी दुख दुविधाएं फेस करनी पड़ती। लेकिन नाबालिग उम्र में ही उनका विवाह हो गया था और उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा था कि वे अपने जिम्मेदारियों को, अपने जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको किस तरह से पूरा कर सकती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल से हमेशा अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार बनाए रखिएगा। आप सभी का इनकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आपने हमारी वीडियो देखी और अगर आपको ये पसंद आई तो हमारे चैनल पर अपने विज़िट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका आने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमेशा हमारे चैनल पर आते जाते रहते हैं तो भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मेरी ओर से।